अगला एपिसोड। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। अगर ठीक नहीं है तो फिर ठीक हो जाएं, क्योंकि आज का व्लॉग स्टार्ट होने वाला है जहां पे हमने इसको खत्म किया था। अबे साले, मतलब अदील भाई को लेने को ही आ गया था और बाइक मुझे ले जानी थी और मैंने बाइक निकाली और सीधा चला गया अपने हॉस्टल में जाके मैं सो गया और फिर आराम ही कर रहा था। कितने में रात के 7 बजे अदील भाई की कॉल आई कि भाई आप किधर हैं। मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया और जल्दी से जल्दी इधर पहुंचे। मैं तो रास्ता जानता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा भाई ब्रदर्स इन ट्रबल, तो कैसे भी करके पहुंचो उधर। मैं बस पहुंचा, कोई अता न पता, बस बाइक चलाई जा रहा था और साथ में वीडियो भी बना रहा था इतनी ठंड में। दिन में तो सर्दी नहीं होती बट रात में बहुत ही ठंड लग रही थी, लेकिन कैसे भी करके मैं पहुंचने ही वाला था कि बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। मतलब 1.5 लाख की बाइक रखी हुई है, लेकिन उसमें 200 का 2000 का पेट्रोल नहीं डलवा सकते। लेकिन खैर कुछ भी करके मैं पेट्रोल डलवा के आगे आया तो मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। खैर कैसे भी करके मैं इधर उधर करके पहुंच ही गया। ये जगह आपको याद होगी, इसके ऊपर भी एक व्लॉग बनाया था, तो ये मुझे याद आ गया। मैंने कहा कि इसको भी रिकॉर्ड कर लूं। और जो जगह थी वो यहीं आसपास ही थी, क्योंकि जब पिछली बार मैं आया था तो वो मुझे इधर से ही नजर आया था। ये आपको राइट साइड पे जो चमकती हुई चीज नजर आ रही है, यही है रेंचर्स। यहाँ मेरे कुछ सीनियर्स और दोस्त बैठे हुए थे और इधर ही मैंने आना था। खैर इधर मैं पहुंच गया। जब इधर पहुंचा तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी अच्छी सी वीडियो बनाई जाए। ठीक हो गया। और इसके बाद हम आ गए अंदर आते ही ये मैंने सोचा थोड़ा सा इसका ना व्यू आपको कैप्चर करके दिखाऊं, लेकिन मेरा जो अल्ट्रा वाइड कैमरा था वो ब्लर था, वो मैं साफ करना भूल गया। लेकिन खैर इट वाज वेरी फैंटास्टिक। जैसे अंदर से इनकी सिटिंग बहुत अच्छी थी। जब तक ऑर्डर डिसाइड हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर लूं और थोड़ी सी स्ट्रीक्स सेंड कर लूं। ये मैंने बनाया था व्लॉग के लिए इतना ही मेहनत करके, बट बहुत ही खराब हो गया क्योंकि अल्ट्रा वाइड कैमरा जो था वो खराब था, उसका लेंस खराब किया हुआ था। खैर उसके बाद मैं पहुंचा नीचे बेसमेंट ऑर्डर देने के लिए। ऑर्डर दिया। जब तक ये सब टिक टिक कर रहे थे तो सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूं, और साथ ही मैंने देखे पे कैसे किया अपने कार्ड से, लाइक अ रिच पीपल यू नो। खैर उसके बाद मैं पहुंचा सीधा ऊपर। इनकी टिश्यू क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैंने सोचा कि टिश्यू तो ये नहीं बचेंगे। ये देख रहे हैं ना, ये कोई 6 से 7 टिश्यू थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे टिश्यूज हैं। इतनी देर में पिज्जा आया। पिज्जा देखने में तो बहुत लश था। इसकी स्टफिंग बहुत हैवी की हुई थी। इसके जो साइड्स में थे उन्होंने फिल किए हुए थे बारबेक्यू लाइक समथिंग इस तरीके के। अबे साले, जो खैर पिज्जा सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं था, टेस्ट में भी इट वाज फैंटास्टिक। और एट द एंड आप देख सकते हैं, अगर मेरी प्लेट में गौर करें तो थोड़ा सा केचप हमेशा की तरह ज्यादा हो चुका था, लेकिन खैर हमने उसको भी खत्म किया फ्राइज के साथ। और फिर एट द एंड हमने वही किया जो हम हमेशा करते हैं, टिश्यू चोरी करना। उसके बाद ये देखें, एट द एंड मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। ये लोग जो भी खड़े हुए ना, ये सिर्फ टेबल खाली होने का वेट कर रहे थे। उसके बाद हम आ गए नीचे आने के बाद हमने सोचा अभी जाना किधर है, तो स्पीड्स लगाते हुए हमने सोचा कि चलो अब जाते हैं ग्लोरिया जीन्स कॉफी पीने के लिए। डोमिनोज के पास हम पहुंचे। ग्लोरिया जीन्स सीधा ग्लोरिया जीन्स में गाड़ी पार्क की और फिर हम चले गए सीधा अंदर। जब अंदर पहुंचे तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको अंदर का व्यू दिखाऊं। हम बैठे हुए थे नो स्मोकिंग एरिया में, यहाँ पे सॉरी स्मोकिंग एरिया में। ठीक है जी। यहाँ पे आप बैठ के स्मोकिंग भी कर सकते हैं। वैसे भी किसी रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्मोकिंग एरियाज बहुत ही कम मिलते हैं। जिधर भी जाएंगे आपको मिलेगा डू नॉट स्मोक। खैर उसके बाद आ गई हमारे पास कॉफी। हमने कॉफी के सिर्फ 1 या 2 सिप ही लिए थे कि हमें एलर्जी स्टार्ट हो गई और हम मरने लग गए। फिर हमने बुलाया बाहर से स्टाफ को कि भाई मेहरबानी करके हीटर बंद करें, लेकिन उन्होंने कहा कि सर हीटर तो बंद नहीं हो सकता, इसलिए हम आपके लिए एसी चलाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे ऊपर कितने रैशेस बन चुके हैं मेरे जिस्म पे। ये सारी बॉडी के ऊपर थे। इसी तरीके से उसने क्या किया कि एसी चला दिया हमारे ऊपर, एहसान किया, मेहरबानी की। उसके बाद हमने सोचा कि भाई हम तो अभी पियेंगे स्मूदी। ठीक हो गया ना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यहाँ पे तकरीबन 10 से 11:30 बज चुके थे और हमारी एक फेलो को कॉल आ रही थी कि भाई जल्दी घर आ जाओ, किधर रह गई हो तुम। पूछा मैंने कुछ। गाड़ी तेज चलाने की वजह से ब्रेकर में लगी और कहीं उसकी तार टूट गई बैटरी की। अब वो कनेक्ट हो नहीं पा रही थी। इतने में हमने रिक्शा बुलाया और हम चले गए। अभी यहाँ पे भाई साहब मुझे ज्ञान दे रहे थे कि भाई बैटरी की तार टूटी है तो आपने उसको ऐसे सेट करना है, वैसे सेट करना है। मैंने कहा भाई मैंने उनको समझाया है, लेकिन क्या करें, वो समझ नहीं रहा था। लेकिन खैर उसके बाद हमने आते ही इधर अदील साहब को तमगा जुर्रत पेश करने की कोशिश की, लेकिन फेलो ने बोला तुम अकेले क्यों, ये मेरी तरफ से भी दे दो। खैर उसके बाद हमने आते ही ग्लोरिया जीन्स पे दोबारा गाड़ी पार्क की और फिर हमने न्यू गाड़ी निकाली। क्या बात है सर, क्या आ गए सड़कों पे। अब सड़कों पे तो आ गए। अब सोच रहे थे कि जाएं तो जाएं कहाँ, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। फिर सोचा कि चलो अभी चल के ना आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाने के लिए हम आ गए फेमस आइसक्रीम वाले के पास। स्वीट क्रीम इधर की फेमस आइसक्रीम है। ये स्वीट क्रीम आपको इसकी बहुत जगह ब्रांचेस मिलेंगी फैसलाबाद में।
मुझे नहीं मालूम अगर फैसलाबाद के अलावा भी इनकी कई ब्रांचेस हैं, लेकिन अगर हैं तो भी इनकी आइसक्रीम में बड़ी क्वालिटी होती है। उसके बाद हम सोच रहे थे कि अभी डिसाइड क्या करें, तो फिर मैंने सोचा कि जो भी सबसे महंगा होगा कार्ड पे मैं वही ऑर्डर करूँगा। लेकिन खैर उसके बाद हमने अपने लिए ऑर्डर की है आइसक्रीम। ये आइसक्रीम आज से ही हमने इसको खाया। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आइसक्रीम को खाने के बाद हम चल पड़े वापस अपनी फेलोज को छोड़ने के लिए, क्योंकि रात अभी भी काफ़ी हो चुकी थी, तकरीबन दुकानें बंद हो चुकी थी। वैसे भी दुकानें बंद थी बिकॉज ऑफ फ्राइडे। अब उधर पहुंचे तो हम उनसे मिले। मैक्सी पता नहीं क्या नाम था इस कुत्ते का, ये बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छा था, और वैसे भी आई लाइक डॉग्स टू मच। तो मैं इनसे मिला और ये बहुत अच्छे थे। अबे साले, यार मेरा मतलब है कि डॉग्स मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं इसको कह रहा था अच्छा है, और ये फ्रेंडली था, खाम खा भौंक वोंक नहीं रहा था। तो खैर उसके बाद हमारे लिए ये बना के आई चाय, इन कुत्ते के हाथों वाली चाय हमने अदील को पिलाई, ठीक है जी। और फिर हम पहुंच गए सीधा गाड़ी में वापस। और गाड़ी में अभी टाइम देख रहे थे तो तकरीबन 1 हो रहा था, जो कि बहुत ही लेट हो चुकी थी। फिर इन्होंने मुझे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अपने हॉस्टल उतारा, और आज का व्लॉग होता है यहाँ पे ख़त्म। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।